अस्सलाम वालेकुम। सो आज हम पढ़ेंगे पैरासीटामोल के बारे में, जो कि एक इंपॉर्टेंट ड्रग है और आप सब लोग घरों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन बहुत से लोग को इसके प्रॉपर यूज़, डोज कैलकुलेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साइड इफ़ेक्ट और कंट्राइंडिकेशन के बारे में नहीं पता। सो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पैरासीटामोल जो है ये एक एंटीपायरेटिक यानी रिड्यूस करता है फीवर, एनाल्जेसिक है, रिड्यूस करता है पेन, लेकिन इन्फ्लेमेशन में इसका कोई ख़ास काम नहीं है। यूज़ पैरासीटामोल जो है कॉमनली यूज मेडिसिन दैट कैन हेल्प ट्रीट पेन एंड रिड्यूस हाई टेम्परेचर फीवर। पैरासीटामोल जो है कॉमनली यूज मेडिसिन है जो कि हम पेन के लिए यूज़ करते हैं और फीवर के लिए यानी बुखार के लिए यूज़ करते हैं। ये टिपिकली यूज़ हम करते हैं माइल्ड टू मॉडरेट पेन के लिए, जैसे कि सर में दर्द हो, टूथ एक दांतों में दर्द हो, स्प्राइन्स यानी लिगामेंट जब खींच जाते हैं तो उसकी वजह से, या फीवर के लिए हम देते हैं जो कि कोल्ड या फ्लू की वजह से फीवर काज होते हैं, तो उसमें भी हम इस्तेमाल करते हैं। पैरासीटामोल इज़ ऑफन रिकमेंडेड वन ऑफ द फर्स्ट ट्रीटमेंट फॉर पेन। पेन के लिए जो हम रेकमेंड करते हैं तो सबसे पहले पेन के लिए पैरासीटामोल यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सब के लिए तकरीबन लोगों के लिए ये सेफ़ भी होती है और इसका साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं, तो इस वजह से सबसे पहले पेन के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। ये सेफ़ होते हैं चिल्ड्रन के लिए, एडल्ट के लिए, एल्डर के लिए, प्रेग्नेंट फीमेल के लिए और लैक्टेटिंग मदर के लिए भी सेफ़ होते हैं। इसका डोज़ हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं? एडल्ट जो होते हैं, बड़े जो होते हैं, तो वो 1 से 2 टैबलेट ले सकते हैं 46 आवर में, और इसका जो मैक्सिमम डोज़ होता है वो 4000 मिलीग्राम है 24 आवर में। 24 आवर में 4 टैबलेट से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। और चिल्ड्रन जो कि जिनकी एज 16 ईयर से कम होते हैं, तो उसका डोज होते हैं वो भी लो होते हैं, और वो डिपेंड करता है उसके एज पे और ख़ासकर उसके वेट पे डिपेंड करता है। फॉर वेरी यंग चिल्ड्रन जो बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं, तो उसके लिए पैरासीटामोल लिक्विड इस्तेमाल होता है, सिरप इस्तेमाल होता है, जो कि हम मेजरिंग स्पून या ऑरल सिरिंज के ज़रिए देते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, पैरासीटामोल जो होता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरह है? पैरासीटामोल जब हम ले लेते हैं तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर को पास कर लेते हैं, पेनिट्रेट द ब्लड ब्रेन बैरियर। जब ब्लड ब्रेन बैरियर को पास कर लेते हैं तो वहाँ पे ये क्या करते हैं कि ये ब्लॉक करते हैं साइक्लोऑक्सीजनेज को। ब्रेन में साइक्लोऑक्सीजनेज को ब्लॉक करते हैं, और साइक्लोऑक्सीजनेज का काम क्या होता है कि वो प्रोस्टाग्लैंडिन को रिलीज़ करता है। तो जब साइक्लोऑक्सीजनेज ब्लॉक हो जाएगा तो वो डायरेक्टली ब्लॉक करेगा प्रोस्टाग्लैंडिन को, ब्लॉक द फॉर्मेशन एंड रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। प्रोस्टाग्लैंडिन की फॉर्मेशन और रिलीज को वो ब्लॉक कर लेते हैं। जब वो ब्लॉक कर लेगा तो inhibit the action of endogenous pyrogens on the heat regulating center in the brain। ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है इसका काम क्या होता है कि ये एनहांस करता है फीवर एंड पेन को, लेकिन जब प्रोस्टाग्लैंडिन ब्लॉक हो जाएगा तो हीट रेगुलेटिंग सेंटर जो होते हैं जहाँ पे पायरोजन होते हैं, पायरोजन का काम होता है कि वो टेम्परेचर को हाई करे, लेकिन जब हम ये टेबलेट ले लेते हैं तो इसकी वजह से पायरोजन का एक्शन जो होता है वो इनहिबिट कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये एंटीपायरेटिक इफेक्ट शो कर लेते हैं। साइड इफ़ेक्ट इसकी क्या है? इस ड्रग्स के कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे कि एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, स्किन रैशेज़ और स्वेलिंग, ब्लड प्रेशर जो होता है वो लो हो सकता है, और हार्ट रेट तेज़ हो जाता है। ज़्यादातर जो लीवर एंड किडनी जो होते हैं वो उनसे डैमेज होते हैं अगर बहुत ज़्यादा डोज ले लें। तो इसकी साइड इफ़ेक्ट क्या है कि इससे इससे एलर्जिक रिएक्शन काज हो सकते हैं, जैसे कि स्किन रैशे और स्वेलिंग, फ्लशिंग, लो ब्लड प्रेशर एंड फास्ट हार्ट रेट। ब्लड प्रेशर इससे कम हो सकता है और हार्ट रेट तेज़ हो सकता है। लिवर एंड किडनी डैमेज इफ़ यू टेक टू मच ओवर डोज, अगर बहुत ज़्यादा ओवर डोज ले लें, बहुत ज़्यादा ले लें, तो इससे लिवर और किडनी जो होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं, क्योंकि लिवर में इस ड्रग्स की लिवर और किडनी डैमेज हो सकती है अगर हम बहुत ज़्यादा और डोज ले लें। इट कैन बी फेटल इन सीवियर केसेस में इससे डेथ भी काज हो सकती है। Overdose of paracetamol, taking too much paracetamol is known as overdose of paracetamol. Taking too much paracetamol is known as overdose, कैन बी वेरी डेंजरस। अगर हम और डोज ले, जिस तरह बताएं कि मैक्सिमम डोज जो है एडल्ट के लिए वो 4000 मिलीग्राम है, अगर उससे ज़्यादा ले तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। कंट्राइंडिकेशन के कब हमें इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए?
तो जिसको इस ड्रग से एलर्जी है तो उसे इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, या जिसे हेपेटिक एंड रेनल लिवर हेपेटिक एंड रेनल जिसे हेपेटिक एंड रेनल डिजीज़ है। कंट्राइंडिकेशन कंट्राइंडिकेशन कब हमें इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो जिसको इस ड्रग से पैरासीटामोल से एलर्जी है तो इसे इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। हेपेटिक एंड रेनल डिजीज़ है, जिसे लिवर और किडनी डिजीज़ हो तो उसे भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।